अब आपको बताते हैं ह्यूमन डिजीज या एनिमल डिजीज। अब ह्यूमन डिजीज या एनिमल डिजीज यानी कि मानव रोग या जानवर रोग, यानी जानवर बोलिए तो मानव, यानी कि जो मनुष्य का भी रोग होता है वो जानवर के भी रोग होता है। जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब जो भी मतलब रोग होता है क्या, तो जानवर का भी अधिकतर जो मनुष्य का रोग होता है वो भी जानवर का भी होता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ लिख दिए हुए ह्यूमन या एनिमल डिजीज, यानी कि मानव या जानवर रोग इसको बोलेंगे। ठीक, एक जेनेटिक डिजीज मैंने कि अनुवांशिक रोग, इसका मतलब होता है कि बाय बर्थ डिजीज, यानी कि जन्म से ही जो मतलब जेनेटिक यानी कि जो अनुवांशिक रोग होगा तो उस बच्चे को मतलब जन्म से ही मतलब जैसे ही जन्म लेता है वो उसी वजह से कुछ रोग हो जाता है, तो उसको क्या है कि जन्म से ही उसका ही रोग हो जाता है। तो वो कौन कौन सा रोग होता है, जैसे हीमोफीलिया, वर्धनता यानी कलर ब्राइटनेस, क्लाइनफेल्टर, टर्न सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सब क्या है, ये सब रोग है। ये सब जितना है ये सब क्या है, ये सब रोग है, ये सब रोग है। अब इस रोग के हीमोग्लोब जैसे हीमोफीलिया, जैसे हीमोफीलिया, ये सब क्या है, ये सब रोग है। तो इस रोग के हम लक्षण और ये वो कौन सा वायरस से कौन सा होता है हीमोफीलिया और इसका लक्षण, इसका सब ट्रीटमेंट हम आपको बताएंगे। ठीक, इक्वार डिजीज के मतलब क्या था, अर्जित रोग। ये क्या है कि ये संक्रामक रोग और असंक्रामक यानी कि इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन दोनों से ही मतलब होता है। ठीक, और कौन कौन सा होता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इसे बोलते हैं बैक्टीरिया डिजीज, वायरस डिजीज, फंगल डिजीज और प्रोटोजोआ डिजीज। ये सब भी क्या है, ये सब रोग है। ठीक, अब जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन कौन सा कितने बैक्टीरिया टाइप, कौन से टाइप से बैक्टीरिया का मतलब रोग होता है। वायरस है तो मतलब हर टाइप का वायरस होता है, तो कौन कौन सा वायरस से हम रोग होता है तो वो सब हम आपको बताएंगे। हम बता देते हैं अनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक डिजीज। ठीक, आप समझ गए। और बाकी के और एक चीज़ और सूचना देना चाहते हैं कि आप लोग अब यूट्यूब जो है तो यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे जाने के बाद जिस तरह से मतलब ये पेज खोलिए और पेज खोलने के बाद उसको क्या करिए कि मतलब जैसे प्ले लिस्ट है या ऐसा वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में जाते हैं तो उस तरह से कम्युनिटी अगर लिखा हुआ रहेगा उस कम्युनिटी में टिपिए और उस कम्युनिटी में जाने के बाद आप क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें हम बाई सीरीज हम हर रोज हम 10 को क्वेश्चन से हम आपको उसमें डाल रहे हैं। अब आके के आप क्विज करिए, आप कितना कौन सा कितना सही रहेगा। रोज 10 क्वेश्चन अपलोड होगा कम्युनिटी में, आप जाइए कम्युनिटी में। और तो आप चलिए, आप चलते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप बताते हैं जेनेटिक डिजीज यानी कि हीमोफीलिया से बताते हैं, हीमोफीलिया, वर्धनता, ये सब बताते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बताते हैं जेनेटिक डिजीज के मतलब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा रोग होते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया का इसको इस बीमारी को रॉयल एंड क्रिसमस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि क्रिसमस फैक्टर का मतलब होता है क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो उसी दिन क्या हुआ कि मतलब 25 दिसंबर को जर्मन के किसी एक व्यक्ति को हीमोफीलिया हो गया। तो हीमोफीलिया बहुत खतरनाक बीमारी होता है हीमोफीलिया। ठीक, और क्योंकि जर्मन किसी एक व्यक्ति में क्रिसमस डे यानी 25 दिसंबर को हुआ था, तो क्या हुआ था कि मतलब उसी से वहीं से मतलब जर्मन से ही ये रोग जो है से धीरे धीरे फैलना चालू हो गया। और फैलना चालू हो गया और क्या होता है कि जब मतलब जन्म से पहले ही मतलब जैसे मतलब बच्चे में मतलब क्या होता है कि जन्म ही से मतलब हीमोफीलिया कभी कभी हो जाता है, अनुवांशिक रोग जैसे किसको बोलते हैं। ठीक, और ये क्या है कि क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होता है। क्रोमोसोम्स क्या है कि लाइसोसोम, क्रोमोसोम, इसे हम पढ़ा है, आप बताएंगे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एंटीजन हमको बताए थे। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाता है और प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट का मतलब कैसे, मतलब जैसे प्लेटलेट काउंट डेंगू हो गया तो डेंगू के केस में प्लेटलेट काउंट जो है बहुत कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा तो डेंगू नहीं होगा, डेंगू होगा तब प्लेटलेट काउंट कम होगा। क्योंकि अगर प्लेटलेट काउंट अगर कम होगा तो और कुछ रोग हो भी सकता है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, और कुछ भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, डेंगू न भी हो सकता है। वो नियम है कि प्लेटलेट काउंट कम रहेगा तभी डेंगू होगा। लेकिन डेंगू के केस में जो है से जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट काउंट जो है से बहुत कम हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है हीमोफीलिया में है कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का नहीं होने पर मृत्यु होता है। मतलब क्या होता है कि
ब्लड क्लोटिंग मतलब नहीं होगा। तो नहीं होने के बाद कारण क्या है कि मतलब ब्लड क्लोटिंग होना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से मतलब कहीं भी कट गया तो अगर मतलब यहाँ पर हम कट गया और काटने के बाद क्या हुआ कि ब्लीडिंग हो रहा है। ब्लीडिंग हो रहा है मतलब ये रुक ही नहीं रहा है। अब देखिएगा कि मतलब कहीं आपको कटा होगा, चाहे मतलब कहीं छिलाया होगा, तो जैसे ब्लड गिरता है, ब्लड गिरता तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो का है से 1 से 2 मिनट में वो क्लोट हो जाता है, यानी कि रक्त जो है से बहना बंद हो जाता है। और जब कटने के बाद रक्त मतलब बंदे नहीं होगा, क्लोट होबे नहीं करेगा। अगर क्लोट नहीं होगा तो समझ रहे हैं, जिसे उसको मतलब हीमोफीलिया के केस में ज़्यादा इस तरह से देखा जाता है कि मतलब कटने के बाद क्या होता है कि ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है, तो बहुत दिक्कत होता है। हीमोफीलिया ये आनुवांशिक जो रोग है, मतलब जेनेटिक डिजीज, बहुत खतरनाक रोग होता है। वो सबसे ज़्यादा ये सब खतरनाक रोग होता है। और बताते हैं अब कलर ब्लाइंडनेस। हम बताए थे कि उस समय जैसे एक वो यानी अर्जित रोग और एक आनुवांशिक रोग। तो अर्जित रोग में संक्रामक और असंक्रामक रोग, जैसे वायरस, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ये सब हम बताते थे। तो वो सब उतना खतरनाक नहीं है खतरनाक तो इसे सब, लेकिन इससे उतना खतरनाक वो नहीं हो। क्या है कि मतलब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो चलो भाई इलाज हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ये सब जब हो जाएगा तो ट्रीटमेंट का कोई अथी नहीं है, कोई रोल नहीं है। मतलब जब भी मतलब ट्रीटमेंट हो सकता है तो घरेलू उपचार से या मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन से मतलब संभव हो सकता है। जैसे में कलर ब्लाइंडनेस, अगर किसी व्यक्ति को अगर कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा तो कोई इलाज इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि आँख के जब रोशनी चला जाता है तो रोशनी जो है से मतलब दोबारा नहीं आ पाता है। इसके वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाने से यह रोग हो जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस वाले मनुष्य को, आप देखिए यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस वाले मनुष्य को यहाँ पे एकदम बढ़िया से देखिए। जब किसी व्यक्ति को अगर कलर ब्राइटनेस हो जाएगा तो क्या होगा कि उसका कलर जैसे मतलब कैसे दिखाई देगा, ब्लू जो है से उसको हरा दिखाई देगा। अगर हमको जैसे मतलब कि कलर ब्राइटनेस हो गया यानी कि वर्धनता हो गया, तो कलर चिन्ह हमको डिपेंड कर देगा। तो ये ब्लू है तो ब्लू हमको क्या देगा, दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। हरा क्या दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। लाल हम देखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि ये लाल नहीं है, ये लगता है कि हरा है, तो हमको हरा दिखाई देगा। हरा फिर हम देखेंगे तो हरा दिखाई देगा, लाल, ये सब रहा रंग दिखेगा। इस तरह से कलर ब्लाइंडनेस में होता है। इस रोग बहुत खतरनाक है, आनुवांशिक रोग। जैसे एग्जाम्पल में ये नहीं समझे होंगे तो आप इस समझाने के लिए अच्छा से किए हैं, जैसे बना दिए हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से बहुत अच्छा से हम समझा देते हैं। इस तरह से देखिए ब्लू ग्रीन रेड, तो ब्लू जो है से ब्लू जो ग्रीन दिखाई देगा, ग्रीन ब्लू दिखाई देगा, ठीक। और ग्रीन जो है से ग्रीन यानी हरा लाल दिखाई देगा, और लाल जो है से लाल क्या हरा दिखाई देगा, है ना, लाल हरा, लाल दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। तो इस तरह से समझाने के लिए हम बताए थे। और इसका जैसे आप लोग जो भी आप लोग सोचे होंगे मतलब इसका लक्षण और इसका सिम्टम, इसका उपचार, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, हम नहीं बताएं। तो नहीं बताएं इसका मतलब नहीं कि मतलब नहीं बताएं ट्रीटमेंट है, इसका इलाज है, उपचार, तो इसका मतलब का कि रोग हो जाएगा। बात ऐसा है कि अगर हर रोग से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो कोई रोग के बारे में और रोग के उपचार बताए चाहे ना बताएं, आप स्वस्थ रहिएगा। क्यों? कैसे? आप सीधे और केवल एक्सरसाइज करिए, व्यायाम कीजिए सुबह शाम। व्यायाम करने से क्या है कि हर रोग दफा हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए आप फेर में मत रहिए कि मतलब कि कौन सा रोग होता है, क्या रोग होता है, कौन सा रोग उपचार होता है। आप स्वस्थ रहिएगा तो रोग के फेरे में नहीं रहिएगा, कौन सा रोग कैसा होता है और कौन सा रोग कौन सा उपचार होता है। इसलिए आप एक्सरसाइज करिए आप लोग, और स्वस्थ रहिएगा, हेल्दी रहिएगा। कोई रोग, कोई बीमारी, कोई कुछ नहीं होगा। जब हम मेडिकल से रिलेटेड वीडियो हम जैसे रोग के बारे में या दवा के बारे में हम बताएंगे, तब भले उसमें हम बता सकते हैं ट्रीटमेंट, सिम्टम, लक्षण, ये सब हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसमें अभी इतने बहुत काफ़ी है। आप इतना तब तक आप पढ़िए और नॉलेज लीजिए। और इसके बाद धीरे धीरे जैसे मतलब अगर पौधा है और अगर पौधा में अगर मान लीजिए पानी की जरूरत होता है, अगर पानी उसको अगर पानी में उसको भर देंगे, पानी भर देंगे तो क्या पौधा तो गल जाएगा। भोजन हम खाते हैं कितना, 250 ग्राम, और खा लेंगे कितना, आधा किलो, 1 किलो, तो क्या होगा, दिक्कत होगा। तो उसी तरह से आप इतना पहले थोड़ा थोड़ा देखिए, पहले रोग देखिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे सिम्टम दिखाएंगे, ट्रीटमेंट दिखाएंगे, धीरे धीरे आपको सब हम नॉलेज हम बताएंगे। क्योंकि मेरे पास जितना एक्सपीरियंस और नॉलेज है हम आपको और आपके पास शेयर करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग भी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि दूसरे को नॉलेज मिल सके और दूसरे के पास वीडियो पहुँच सके। और एक चीज़ और बता देते हैं फिर से कि यूट्यूब पर जाइए, मेरे चैनल का नाम है मेडिकल बायोलॉजी 6.9M, ठीक।
उस पर जाइए, चैनल खोलिए। चैनल खोलने के बाद क्या होगा, जैसे मतलब आप देखते होंगे कि शॉर्ट वीडियो, प्ले लिस्ट, होम, तो उसके बाद फिर लास्ट में क्या होगा, कम्युनिटी होगा। कम्युनिटी के बाद क्या, उस पर टिपिए, उसमें क्विज होगा। क्विज के मतलब क्या, जैसे मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हर रोज 10 क्वेश्चन जो है से अपलोड करते हैं, और कल से चालू कर दिए हैं, और 10 क्वेश्चन जो है से अपलोड हुआ है, और जाके आप लोग देखिए, और रोज 10 क्वेश्चन अपलोड होगा, और कम्युनिटी में जाइए और आप लोग आंसर दीजिए कि कितना सही होगा मेरा। और आप उसके बाद वही क्वेश्चन जो है से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हम एक वीडियो भी बनाएंगे, जिस एक वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेगा, प्रश्नों की संख्या 20 रहेगा एक वीडियो में। ठीक, इसमें क्या है कि इसमें हर रोज 10 क्वेश्चन अपलोड होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी के अब कल बताएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। और ये जो है सेरो के बारे में हम धीरे धीरे आपको स्लोली आपको हम बताएंगे, ताकि आप अच्छे से सीख जाइएगा। और जो भी अगर बायोलॉजी वाला स्टूडेंट नहीं होगा, वो भी बायोलॉजी बन जाएगा, और जो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट होगा वो डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।